ये बढ़ते हैं, आपको बता दें शिमला ग्रामीण को 30 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुराने बस स्टैंड से पहले चरण में 18 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि इससे शिमला ग्रामीण में लंबे समय से चली आ रही बसों की कमी दूर होगी। कंगना रनौत के भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मोहतरमा को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पहले जानकारी हासिल करे। वहीं देखिए, बरसात में बंद सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात करने और बागवानों की लाइफलाइन सड़कों के अपग्रेडेशन पर भी सरकार के फोकस की बात कही है। ये लगातार देखिए, मैं इसका हम रोज अपडेट ले रहे हैं। पिछले कल भी जैसा मैंने आपको कहा कि करीबन 200 से 250 सड़कें बंद थी, मगर शाम तक वो आंकड़ा खुल भी जाता है। उसमें से 200 बंद होगी तो करीबन 100 या 75 जो है वो शाम तक खुल जाती है, क्योंकि हमने लगातार मशीनें जगह जगह पे लगाई हुई है। जेसीबी मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बागवानों को, किसानों को कोई समस्या ना हो। और रेगुलर मेंटेनेंस का अभी, क्योंकि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चला मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स थे एएमपी के, हर साल हम हर विधानसभा क्षेत्र को, हर डिवीजन को करीबन जो है वो 35 से 40 किलोमीटर हर डिवीजन को देते हैं टायरिंग के लिए। मगर इस बार मुझे दुख है कि वो कार्य नहीं हो पाया। हालांकि टेंडर हो गए थे, अवार्ड भी हो गए थे कई जगहों पे, मगर क्योंकि एकदम बिटुमेन का रेट बढ़ गया मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, और डबल हो गया रेट, उसकी वजह से वो कार्य जो हमारे निर्धारित हर साल का हमारा एक वो रहता है कि इतना हमने टायरिंग करनी है, वो इस बारी नहीं हो पाई। मगर अब सरकार ने उसकी जो इनहेंसमेंट है वो पीछे अग्री कर ली है। तो जैसे ही अभी हमारा मानसून का समय खत्म होगा, इसके बाद हम रेगुलर जो हमारी टायरिंग होनी है, जो हमारे एएमपी के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा मेन यही प्रयास है कि हमारा जो बागवान है, किसान है, उनको पूरी सुविधा जो है वो मिले। और मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, अभी हमारे शिमला जिला के लिए खास करके एक बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है। जो हमारे रोडू क्षेत्र के जुब्बल, नावर, कोटखाई, ठ्योग और कुमारसन का इलाका है, बागवान जो हमारे हैं सिरमौर के हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो लाइफ लाइन है हमारी बागवानों के लिए, छैला यशवंत नगर नेरी पुल सड़क जो है, उसके अपग्रेडेशन के लिए अभी मैं पीछे नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मिला और उसके लिए करीबन 203 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और उसके साथ साथ जो हमारा रामपुर क्षेत्र में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, वो भी बागवानों के लिए ही है, टिक्कर खमाडी सड़क, उसका जो शेष हमारा सड़क का भाग रह गया था, उसके लिए भी 36 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारी लाइफ लाइन्स है उसको हमारे बागवानों की, उनको मजबूत किया जाए और क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा फायदा मिले। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शिमला ग्रामीण के अलावा और भी जो पूरे प्रदेश में ये बसेस का जो हरी झंडी मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, तो मुझे विश्वास है कि और विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका पूरा लाभ जो है वो मिलेगा। और जो एक लगातार बसों की कमी चल रही थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी और इलाकों में भी, वो जो है वो पूरी होगी। मंडी की जो सांसद है, ये भी भ्रष्टाचार का एक पैंतरा है और भविष्य में जिस तरह से प्रदेश सरकार, देखिए कभी भी कांग्रेस सरकार मोहतरमा को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। उनको ये नहीं पता कि केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, वो हिमाचल की सरकार नहीं बढ़ा रही है, वो केंद्र सरकार से बढ़ रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। तो मैं तो उनको कहूंगा कि आप पहले जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, फिर जाकर मीडिया में जो है इस तरीके के बयानबाजी करें। और जो यहाँ पे मात्र जो एक सेस लगाया गया है, वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो अनाथ परिवार है, उनके हित के लिए वो जो है मात्र 50 पैसा जो है वो उसका सेस लगाया गया है, 60 पैसा का सेस लगाया गया है। और ओवरऑल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्स्ट शी शुड कमेंट ऑन दी एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आज कहां से कहां पहुंच चुका है, जो है 105 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है, करीबन 95 रुपए जो है वो डीजल पहुंच चुका है। उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? E20 की मैंने कल बात करी, एथेनॉल की मैंने कल बात करी, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो गाड़ियों की लगातार माइलेज कम हो रही है, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? हमको 1500 करोड़ रुपए आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। और ये तो वो है जो माननीय आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद जिसकी घोषणा करी, आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो मोहतरमा से निवेदन है कि वहां जाकर, दिल्ली जाकर, इनसे भी थोड़ा सा
जो है बात करें और ये पैसा हिमाचल के लिए लेकर आए। सर, कुछ हाईकोर्ट विधायकों पर जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर भाजपा कह रही है कि बौखलाहट में कांग्रेस की सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। क्या विजिलेंस और पुलिस के मामले बौखलाहट में बनाए जा रहे हैं क्योंकि चार्जशीट भाजपा लाने वाली कांग्रेस के आगे। नहीं, वो चार्जशीट जो लाए वो तो झूठ का पुलंदा होना है, उसमें झूठ के पुलंदे के अलावा और कुछ नहीं होना है। मगर जहाँ तक ये कार्रवाई हुई है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसके बारे में जो है वो होम मिनिस्टर, एंड होम मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर, तो ही विल बी द अप्रोप्रिएट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस।